अगले दिन क्लास में आकर मेरे जहन में कुछ क्वेश्चंस होंगे, जब मुझे कंफर्म होगा ना कि सबने कमेंट करना है, तो मैं एक दफ़ा अपने कमेंट्स देख आया करूँगा उस वीडियो के कि भाई क्या क्या कमेंट्स आए हुए हैं, मुझे सवालों का पता लग जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप में से कोई एक स्टूडेंट कमेंट्स नोट करके ले आए, ठीक है, कि ये कमेंट्स हुए हैं, सही ये क्वेश्चन है, पहले ये जवाब देते हैं, ठीक है। सर मुझे आप लिंक का बता रहे थे, ये ऐसे लिंक होता है फेविकॉन, इसका मतलब है कि बैकएंड से अगर लिंक डिलीट हो गया तो हाँ, बैकएंड पे नहीं ना डिलीट होगा, क्योंकि बैकएंड पे सर्वर हमारा ही है। अगर मैंने गूगल से उठाया होगा ना लिंक करके, फिर गलत बात है। तो कभी भी हमने किसी दूसरे की जगह से नहीं उठाना। नहीं, इमेज जो है अगर वो डिलीट हो जाए तो वो भी तो अपलोड नहीं ना होगा। नहीं होगा तो वो हमारे पास ही तो होगा ना इमेज तो हमारे पास होगा। अगर मिसाल के तौर पर इमेज आपके पास पड़ा हुआ है दस्तगीर इंजीनियरिंग का, और वेबसाइट आपकी पीक सोल्यूशन की है, अब दस्तगीर इंजीनियरिंग का डाटा आपके पास तो नहीं है ना, लेकिन पीक सोल्यूशन का डाटा तो आपके पास ही है ना सारा, तो डिलीट तो तभी होगा ना जब आप करोगे। नहीं, मैं कह रहा हूं फेविकॉन होता तो मेरे पास इमेज के फोल्डर में है ना, और हाँ, सारे इमेजेस होते हैं वो भी इमेज। हाँ जी, ठीक है। तो हमने फेविकॉन लिया एज ए लिंक और कोई इमेज उठाया एज ए इमेज टैग, तो दोनों में है तो दोनों लिंक ही ना। बेसिकली एट्रीब्यूट बताने का तरीका मुख्तलिफ है। असल में तो वो भी इमेज ही ले रहा होता है ना, लेता तो वो भी उसको इमेज है, लेकिन वो एट्रीब्यूट कहता है मैं इसको लिंक कर रहा हूँ, इस इमेज को लिंक कर रहा हूँ, बस इतना सा फर्क है। मतलब आप ये समझ लें कि एसआरसी जो काम कर रहा है वही काम लिंक भी कर रहा है, या लिंक जो काम कर रहा है वही वाला काम एसआरसी भी कर रहा है। बेसिकली दोनों को रेफरेंस चाहिए, बस वो लिंक के थ्रू रेफरेंस जा रहा है, वो एसआरसी के थ्रू रेफरेंस जा रहा है, इतना फर्क है दोनों में। इधर आए जी, अब यहाँ पर देखिए दो तीन चीजें इसमें हमने ऐड करनी है। एक ये वीडियो ऐड किया मैंने, ठीक है ना, ये वीडियो कैसे आई हुई है यहाँ पर, ये तो इमेज है ना, और नीचे आए जरा, और ये कैसे आया हुआ, ये दो चीजें, ये दोनों चीजें लगती हैं आई फ्रेम के साथ। बेसिकली क्या है, ये फ्रेम बना हुआ है, बेसिकली क्या है, ये एक फ्रेम की सूरत में हमने लगाया हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसका टैग खोलते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसे एडिट कर लेते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि कौन सा फ्रेम है, जैसे मैं आपको सारे टैग्स बताता जा रहा हूँ कि भाई तस्वीर लगानी है तो IMG है, हाइपरलिंक लगाना है तो A है, ऐसे ही है ना, टाइटल लगाना है तो टाइटल है, हेडिंग्स लगानी है तो H1 से लेकर H6 तक है, पैराग्राफ को हाईलाइट करना है तो बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह आपने अगर अपनी वेबसाइट के अंदर कोई वीडियो चलानी है जो यूट्यूब पर पड़ी हुई है तो आपने आई फ्रेम यूज करना है। अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल शो करनी है, बहुत जरूरी है शो करनी, कि कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट पर आए एंड पे उसने मुझसे राब्ता ही तो करना है। तो अगर मेरी उसे प्रोफाइल नजर आ रही होगी, इवन उसको वहीं पर आप देखें रिव्यूज भी नजर आ जाते हैं, तो और अच्छी बात हो जाती है। इसे बंद कर देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं मेरा ख्याल है। ये एंड पे देखें जरा, रिव्यूज भी यहीं पे नजर आने शुरू हो गए, पूरी मैप भी नजर आने लगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल बनी होनी चाहिए। अभी जिन्होंने सीख लिया हुआ बनाना इट्स फाइन, जिन्होंने नहीं सीखा वो आगे जाकर सीख लेंगे मुझसे। अभी फिलहाल यहां लगाने के लिए बनाना शर्त नहीं है, यहां लगाने के लिए हम देखेंगे कि यहां लगाने का मेथड क्या है, वो समझना है हमने सिर्फ। यानी दो चीजें समझनी है, वीडियो और मैप, ठीक है। आ जाते हैं इधर, कंट्रोल F फाइंड करता हूं मैं, और टैग कौन सा है, आई फ्रेम। आई फ्रेम लिख के एंटर कर देते हैं जी, फाइंड। आगे क्या है, ये पहले चेक कर लें ये मैप वाला है कि वीडियो वाला है। मेरा ख्याल है कॉमन सेंस है, सबको पता लग गया वो कौन सा है, कौन से वाला है, वीडियो वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने कौन सी वीडियो लगानी है, अब हमने यहाँ पर जो सी भी वीडियो लगानी है, वैसे मैंने यहाँ पर ये वीडियो इसलिए लगाई हुई है, देखिए इस तरह की वीडियो इसलिए लगाई है कि ये वीडियो कैसी है, बेसिकली ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये भी मोबाइल व्यू में बना हुआ है, तो मैंने वीडियो भी वही लगाई है जो मोबाइल व्यू में है, क्योंकि मेरे अक्सर वीडियो पे थंबनेल्स भी लगे होते हैं। थंबनेल जब चौड़ाई में लगे होते हैं तो इतने हिस्से में शायद थंबनेल पूरा नजर ही ना आ रहा, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर वो वीडियो लगाई है जो मेरे पास मोबाइल व्यू में पड़ी हुई है, ठीक है। ये आपकी चॉइस है। अगर मैं इस आकाई पे जाकर देखता हूँ, वहां देखिए वहां कैसी लगी हुई है, वहां कैसी वीडियो, ये भी देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है ना, वही हमारी चॉइस है कि हम कैसी वीडियो लगाना चाह रहे हैं। अब ये देखते हैं जी ये वीडियो कैसे लानी कैसे है यहाँ पर।
मैं अगर कोई और वीडियो देना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर कोई और वीडियो देना चाह रहा हूँ, जैसे मैं स्टार्स अकेडमी में आ गया, स्टार्स अकेडमी की कोई वीडियो लगा लेता हूँ, इनकी शॉर्ट्स लगाए कोई, मैं अपनी चॉइस से शॉर्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की वीडियो देखे पूरी नजर आ जाएगी ना वहां पर। कौन सी शॉर्ट लगाएं जी, एक ये शॉर्ट आ रही है, एक ये शॉर्ट आ रही है, ये लगा लेते हैं। चलो अच्छा, इस वीडियो को असल में यहाँ लाने का मतलब ये है, कन्वर्जन हो रही है PR into the PRO भाई से पहले बंद कर ले, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। किसी और की वीडियो है ना, जब हमने इसको यूट्यूब पर अपलोड करना है तो इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा एकदम, क्योंकि ऑडियो तो किसी और की चलने लगी हुई है, ठीक है। सो मैंने कहा था कि मुझे यहाँ से मैं देख लूँ इसका वॉल्यूम किधर है, पहले यहाँ से बंद करता हूँ मैं। अब चल पड़ी है वीडियो, ठीक है ना, मैंने उधर से बंद कर दिया वॉल्यूम, इधर से वॉल्यूम तेज कर लूँ, चलिए ये मैंने वॉल्यूम यहाँ से ऑफ कर दिया। असल में मुझे क्या चाहिए, देखें जब भी आप कोई वीडियो चलाते हैं तो जो उसका आखिरी पार्ट होता है ना, ये वाला, बस ये चाहिए आपको। आई फ्रेम में वीडियो लगाने के लिए आपको वीडियो का आखिरी वाला हिस्सा चाहिए। कौन से वाला हिस्सा चाहिए? ये वाला। मैं इस पर राइट क्लिक किया, कॉपी किया, मैं किसी और वीडियो को दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको पता हो कि कौन सी पार्ट चाहिए। मिसाल के तौर पर ये स्टार्स अकेडमी लिखा हुआ है, वापस किसको उठा लेता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल। अब मैं कहता हूँ ये वीडियो लगानी है मुझे, तो कौन सा पार्ट चाहिए? इक्वल टू के बाद आ रहा है ना, ये इसका वीडियो URL है छोटा सा, बल्कि ये वीडियो ID है। इस वीडियो की URL तो पूरा है ना, ये इस वीडियो की वीडियो ID है, ठीक है। अब मैंने एक वीडियो ID कॉपी कर ली है पहले से ही, तो अब मैं आ जाता हूँ इधर, इसको मैं बंद करता हूँ, इधर आता हूँ। अब मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो मैंने आई फ्रेम लगाया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको ज़ुबानी याद करने की हमें, ये उसका साइज़ है जो विंडो आ रही है। अगर मैं इस विंडो को बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद SRC आ रहा है, HTTPS YouTube/embed, यानी कि यहाँ पर embed के थ्रू कर रहे हैं, ये एम्बेडिंग हो रही है। बेसिकली क्या हो रहा है कि YouTube का कंटेंट एम्बेड करके हम अपनी वेबसाइट पे ला रहे हैं। अब आपने करना क्या है, सिर्फ ये चेंज करना है, इसको मैं करता हूँ रिमूव। मेरी बात समझ में आ गई है? यानी एम्बेड तक का जो टैग है सेम रहेगा, एम्बेड तक का जो टैग है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपने उसकी ID पेस्ट कर देनी है वीडियो की। देखें आ गई ये ID, जब भी आप कोई वीडियो प्ले करोगे उसके एंड पे आएगी। हर वीडियो के आखिर में आपको ये ID नजर आ रही होगी, और हर वीडियो की ID डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ होगी। चलो इसको सेव कर दूं मैं, जरा देखते हैं कि क्या ये वीडियो लग गई है। पेस्ट, कंट्रोल V, पेस्ट, उधर से कॉपी किया था, इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर वीडियो चेंज होनी चाहिए, चेंज होगी, समझ आ गई ना बात। सो मैंने यहां पर अपनी एक वीडियो भी लगा दिया। अब आ जाते हैं नीचे। अब ये किससे लगी है? आई फ्रेम से लगी है। ये आई फ्रेम, जो इतना बड़ा आई फ्रेम बना हुआ है ना, ये उसकी विड्थ हाइट है। अगर मैं चाहूं तो इसकी विड्थ को बड़ा करना चाहूं या छोटा करना चाहूं तो वहां से मैं कर सकता हूं। कहां से कर सकता हूं? इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। सर ये तो आपने वो शेयर किया ना वो वीडियो, अगर अपने से नहीं शेयर करनी हो उसमें सर लिखा होगा, वैसी लगेगी आपकी जो भी वीडियो है। मैंने कहा आपकी जो भी वीडियो है, मतलब पूरे वेबसाइट पे कोई वीडियो नहीं लगी नहीं लगी हुई, तो फिर ये पूरे का पूरा टैग पेस्ट हो जाएगा ऐसे आई फ्रेम। अच्छा, वो वहां से हम पूरे ही उठाते हैं। हाँ बिल्कुल पूरा, ठीक है। ये जो हमारे ये गूगल इधर आए जरा, वीडियो को चला गया। इनका जो क्वेश्चन है ना उसका भी मैं हल बताता हूँ। वो जो पूछना चाह रहे हैं ना, वो क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, वो पूछना ये चाह रहे हैं। मैं शेयर का बटन दबाता हूँ, ये देखिए क्या लिखा है, आ गया, पूरे का पूरा ही आ गया ना, क्योंकि हम तो क्रिएट कर ही नहीं रहे। मैं पहले दिन से बार बार बता रहा हूँ कि हम कुछ नहीं बना रहे, हम एडिट कर रहे हैं। वेबसाइट हमारे पास आ गई हुई है, आई हुई है, वीडियो लगी हुई है, तो ही मैंने करना है जो कुछ करना है, ठीक है ना। इसलिए अदरवाइज आपने क्रिएट करना है तो शेयर में जाएं और वहां से इम्बेड करें, तो ये पूरे का पूरा आ गया। लेकिन भी पेस्ट कर देगा वहां पे, सिंपल पेस्ट कर दें। और अगर वेबसाइट पे नहीं आपकी ड्राइव में सेव है
तो सोर्स में ड्रैग किया हाँ तो सारी- बिल्कुल। वैसे तो हम लोग जो वीडियोस चलाते हैं ना, हमेशा यूट्यूब की वीडियो चलाते हैं हमेशा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, दूसरा हिस्सा क्या रह गया, मैप का। अच्छा मैप कैसे लेना है अब हम देख लेते हैं जी। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए पीक सोल्यूशन का मैप लगाता हूँ। अभी तो उसमें सोफा क्लीनिंग वाले का मैप आ रहा है, बताया था मैंने जी, प्रीवियस क्लास में करा दिया था, खत्म होगी बातें, ठीक है। दोबारा बताऊं कि ठीक है, दोबारा बता देता हूं। गूगल मैप्स, सिंपली गूगल मैप पे जाओ, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद यहाँ पे जाएं, यहाँ से जाकर आपने जिस लोकेशन को कि वहां पर मैप लगाना है उस लोकेशन को यहाँ से ढूंढ लें। उस लोकेशन की प्रोफाइल होनी जरूरी है, खुद से ऑटोमेटिक नहीं आएगी, पिन लोकेशन भी नहीं आएगी। पिन लोकेशन लगाने का फायदा भी कोई नहीं है वहां पर। वहां पर तो हम चाहते हैं ना हमारे बिजनेस का नाम आ रहा हो, तो जब तक आपने लोकेशन नहीं बनाई होगी बिजनेस का नाम तो नहीं आएगा। सो यहां अगर हम लिख लेते हैं पीक सॉल्यूशंस, आ गया। फिर यहां से हम करेंगे शेयर, कहां है जी, ये वाली है, ये शेयर का बटन आ गया, सिंपल। ये क्या आ गया जी, एम्बेड टैग आ गया पूरा। पहले एम्बेड करने से वीडियो का लिंक आया था, अब एम्बेड करने से लोकेशन आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसे कर लेना कॉपी और आ जाए वापस टैग में। ये अभी हम एक आई फ्रेम में है, अभी हमें अगले वाले आई फ्रेम में भी जाना है। हम कहते हैं कंट्रोल F और फिर मैं आई फ्रेम लिख देता हूँ। अगले पे चला गया, एंड वाले पे, फिर एक और करें, फाइंड नेक्स्ट, आगे। ये देखिए गूगल वाला है ना। इस दफा एक चीज नोट कर लें सिर्फ, क्या, क्या विड्थ इसकी 100% है और हाइट इसकी 450 पिक्सल्स है, ठीक है। बस एक काम करना है, मैंने इसको मैं कर देता हूं खत्म, और इसकी जगह पर क्या कर दूंगा, पेस्ट, जो मैं कॉपी करके लाया नया मैप पेस्ट कर देंगे। आई फ्रेम भी रिमूव कर दें, इसलिए कि उसने एंड भी लाया होगा साथ। सर इनके भी एट्रीब्यूट्स विड्थ और हाइट के अलावा भी होते हैं, कितने सारे हैं देखिए अंदर, फुल स्क्रीन, ये तो वो सारे भी खत्म हो गए। वो इसके अंदर भी आ रहे होंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट वही है, वही है ना, क्योंकि ये विड्थ उधर उसने 100% कहा था और बेसिकली वो 600 ही होगी। फिर भी बहरहाल हम एहतियात के तौर पर क्या करते हैं, इसको भी 100%। सिंपल, लोकेशन चेंज हो गई होगी अब, ये वाली है। आगे यानी एक किस्म की 1 पेज वेबसाइट आपकी तैयार हो गई ना। 1 पेज वेबसाइट हमारी पूरी की पूरी तैयार हो गई है, ठीक है। चलिए अब हम जरा एक काम क्विकली करते हैं। कोडिंग तो हमने सारी सीख ली कि जो चाहिए थी हमें, हाँ। अब हम ये कह रहे हैं कि हम इस वेबसाइट को अपना वेबसाइट बनाने लगे। मैं जरा क्विकली कुछ चीज़ें इसकी चेंज करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं इसका लोगो चेंज करना चाहता हूँ। लोगो कौन सा है, ये लोगो है ना। मैं चाहता हूँ ये वाला लोगो मुझे कुछ और चाहिए। अब इसको चेंज करने की साइंस आपने समझनी है सारी, क्या है, मतलब एक साइंस क्या है, एक साइंस ये कि मुझे अगर इसके इमेज का नाम पता लग जाए तो मैं नया इमेज इसी नाम का पेस्ट कर दूँ तो मसला हल हो जाएगा। ऐसे ही है ना, एक तरीका तो यही है ना। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और सेव इमेज एज। अब मैं दूसरी साइंस बता रहा हूँ, कोडिंग वाला काम खत्म कर दिया मैंने। अब मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, आपने डायरेक्ट इस वेबसाइट को चेंज करना है और मेरा ख्याल है कि 1 से 2 घंटे में बैठ के आप आराम से कर सकते हैं अगर आप समझ लें ये तरीका क्या है। सेव इमेज एज, इस इमेज का नाम क्या है जी, लोगो इमेज। ओके, जरा एक लम्हे के लिए इसे बंद करें। अब जरा हम इसके फोल्डर में आ जाते हैं। पहले ये समझ लें कि ये जितने भी इमेजेस हैं जो आपको वेबसाइट पे नजर आ रहे थे, ये कहाँ हैं। ये सारे के सारे इमेजेस पड़े हुए हैं इमेज के फोल्डर में। अच्छा एक चीज याद रखें, वेबसाइट ने ऑनलाइन जाना है ना। अभी तो ऑनलाइन नहीं है, अभी तो ऑफलाइन है। जब वेबसाइट ने आपकी ऑनलाइन जाना है तो ऐसे जाना है,
कैसे जाना है? एक पब्लिक HTML का फोल्डर नजर आएगा हमें ऑनलाइन, वहां पर जाकर मैं अपनी वेबसाइट को अपलोड करूंगा। कहां पर अपलोड करूंगा? इस फोल्डर के अंदर। जिसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कभी अपनी वेबसाइट का बैकअप लूंगा तो इसी फोल्डर का ले रहा होगा ना बैकअप। आपकी वेबसाइट ने कहां पर अपलोड होना है? पब्लिक HTML के अंदर, इस जगह पे। ये है वेबसाइट हमारी सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद HTML फाइलें तो सारी मेल पे नजर आ रही हैं हमें। आपकी जितनी भी तस्वीरें हैं वो कहां पर हैं? इमेजेस के फोल्डर के अंदर। इमेजेस कहां पर है? इमेजेस के फोल्डर के अंदर। मैं इसे खोलता हूं, देखिए जरा, लोगो नजर आ गया होगा आपको, फेविकॉल भी नजर आ गया ना। चले हम एक काम करते हैं, हम दो चीजों को चेंज करेंगे। एक अपना फेविकॉल नया लाते हैं और एक अपना लोगो भी कोई नया ले आते हैं, ठीक है। समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इंटरनेट से कोई लोगो पिक कर लेता हूँ, यहीं से ले लेते हैं। अच्छा, दो लिखे हैं तो वो देख लेते हैं क्यों लिखे हुए हैं दो। आप लोग बताइएगा मुझे क्यों दो लिखे हुए हैं हमने। मैंने लिखा जी एजुकेशनल कॉलेज लोगो, यहाँ से इमेजेस में आते हैं, ठीक है। और यहाँ से कोई सा भी लोगो उठा लेते हैं जो जरा वहाँ पे अच्छा सा, ये ले लेते हैं जी यूनिवर्सिटी वाला। इसको पिक करें, इस पर राइट क्लिक करें, ये क्या लिखा हुआ है जी? सेव इमेज एज PNG है। वो कौन सा था? वो भी PNG था। उस मसला हल हो गया हमारा। चलो जी, फिलहाल मैं इसका नाम, इसको भी मैं उधर ही रखने लगा, उसी जगह पर है ना। अभी फिलहाल डाउनलोड के नाम से आ रहा है, बेशक इसे अभी फिलहाल यही नाम रहने दें। अब आ जाए उस फोल्डर में वापस। समझना आपने मैं क्या करूंगा। अच्छा, पहले वो क्या कह रहे हैं, दो इमेजेस आ रहे हैं जी फेविकॉल। इसलिए आ रहे हैं कि पहले मैंने ये फेविकॉल लगाया था, मुझे अच्छा नहीं था लगा कि बड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो फिर मैंने ये वाला लोगो कर दिया उनका सिर्फ। इसको मैं डिलीट भी कर दूंगा तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस वक्त कौन सा फेविकॉल आ रहा है? ये वाला आ रहा है। अच्छा, अब हमारा फेविकॉल कौन से वाला है? डाउनलोड। किधर है जी डाउनलोड? अभी हमने यहीं पे सेव की थी ना फाइल। नहीं, यहाँ नहीं हुई सेव, किसी और लोकेशन पे हुई है। लोकेशन चेंज है, वो दोबारा कर लेते हैं। राइट क्लिक, सेव इमेज एज, अब उसने नाम चेंज कर दिया है ना, वेब पी कर, ये नहीं करते हम। एक काम करें, आप एक और चीज देखें, मुझे PNG चाहिए, इसके आगे लिखते हैं PNG। अब देख लेते हैं जी यहाँ से कौन सी चाहिए। कौन सा? ये वाला। चलो ये लगा देते हैं, राइट क्लिक, आ गया। बहुत लंबा चौड़ा नाम आ रहा है, फिलहाल मैं इसका नाम A कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं रखना, उधर जाके नाम चेंज ही करना है। ये सबसे इधर ही रिप्लेस कर सकता था मैं, मुझे जुबानी नाम नहीं था ना आता, इसलिए नहीं किया, ठीक है जी। कौन सा नाम है? A आ गया होगा अभी यहाँ पे प्रोफाइल है सर। ये डिस पीसी में है, वो डॉक्यूमेंट्स में है जहाँ पर हम सेव कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर। नहीं, उसमें नहीं कर रहे, असल में यही कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है। हाँ, सेव डॉक्यूमेंट्स में हो रहा है, फिर वो चेंज करते हैं लोकेशन। वहाँ पर तो ओरिजिनल साइट पड़ी है ना जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, सेव लोकेशन चेंज कर देते हैं जी। ये देखो हाँ, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है। इधर से आ जाए जी वापस C में। वहाँ पर तो ओरिजिनल फाइल है ना जो लाइव करनी है मैंने साइट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल, ठीक है, इसलिए उसको नहीं ना छेड़ना हमने। ये थी और ये इमेजेस, इसका नाम भी यही रख लें, मुख्तसर सा। अब इधर आ जाओ वापस। अब तो आ गया कि नहीं आया? अभी भी आ गया। अब इसकी एक कॉपी और कर लें, दो चाहिए ना, एक फेविकॉल चाहिए और एक लोगो चाहिए, तो मैं इसकी एक कॉपी और कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ लाकर जी इसको एक पेस्ट कर लेते। अच्छा, एक का क्या नाम है? एक का नाम है जी फेविकॉल। अब एक फेविकॉल तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको डिलीट कर दे, ठीक है। और अब इसका नाम कर दे फेविकॉल, FAVICON, हो गया। और दूसरी का नाम कर दें, हाँ जी, दूसरी का नाम क्या होना चाहिए? लोगो IMG, बताया था ना, यही नाम था ना उधर फाइल का, लोगो IMG। इसको भी डिलीट कर दें। आपने जो नाम दिया है वो आप कैसे देंगे? कौन सी शॉर्ट कैसे देंगे? नाम डिलीट का बटन और F2, एडिट करने के लिए ना F2 यूज करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड से।
F2 की प्रेस करें तो एडिट मोड में चले जाते हैं, लोगो -img। चलो अब वेबसाइट पे आए, ये वाली है ना ई पे, एक हो गया, एक नहीं हुआ अभी भी। हाँ एक हो गया, मैं कि ये वाला तो हो गया ना चेंज, ऊपर वाला अभी भी नहीं हुआ, अभी भी वही आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, आ जाए वापस। हाँ जी, अब हम यहाँ पे इसका नाम देखते हैं ना क्या है, ये तो ठीक हो गया ना लोगो एम जी। ये क्या लिखा हुआ है जी, फेविकॉन, FAVICON, और PNG, हाँ जी यहाँ पर कैपिटल, वहां पे स्मॉल में लिखा हमने, है ना। चलो फिर F2 करूँ मैं इसको, एक काम करते हैं, इसको कोड को चेंज कर देते हैं, ठीक है। आ जाए इधर जी। अच्छा, हमेशा जब फाइंड करने लगे ना तो अपना कर्सर शुरू में ले आए, ये बात बहुत अहम है। ये ना हो कि आप जो फाइंड कर रहे हैं वो ऊपर है और आप नीचे हैं, तो जब भी कुछ फाइंड करें हमेशा स्टार्ट से करें ताकि ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। और यहां मैं लिखता हूं फेविकॉन आगे, ताकि ऊपर से सर्चिंग शुरू करें ना। यहां पर इसको क्या करते हैं, यहां पर ऑलरेडी, हाँ जी गलती पकड़े क्या है भला, यहां पर कैपिटल ही लिखा हुआ है ना फेविकॉन, कहां पे मिस्टेक है फिर, FAVICON, और यहां पर भी इमेजेस में पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। नहीं वो मेरा ख्याल है उसने अपडेट नहीं किया, वो पुराना ही दिखा रहा है अभी भी, है ना। ओके हो गया होगा वो, वही ना, वो अपडेट नहीं था वो उस वक्त, ठीक है। तो ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। प्रीवियस क्लास में मेन्यू चेंज किए थे ना, वो तो आप कर सकते हो ना मेन्यू चेंज। मिसाल के तौर पर जैसे लिखा ना होम, अबाउट, गैलरी, बुकिंग और कॉन्टैक्ट, तो मैं चाहता हूँ एक आर्टिकल्स के नाम का भी एक आ जाए, कॉन्टैक्ट से पहले, किससे पहले, कॉन्टैक्ट से पहले। कोडिंग में आओ, यहाँ पर कंट्रोल F, कॉन्टैक्ट को फाइंड करें, यही वाला है, ज़्यादा नीचे तो नहीं चले गए, देखो यही है। मैं क्या करता, इससे ऊपर एक आना है ना, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इसका जूम छोटा करूं, हाँ सिंपल, इसको हम कॉपी कर लेंगे बस। बुकिंग के बाद था, मैं कहता हूं यहां पर भी फिलहाल मुझे कुछ नहीं देना, शाबाश, क्या करूं, कैश, वेरी गुड। इसका मतलब अभी कोई वेबसाइट नहीं है यहां पर भी मेरे पास, नाम नहीं चेंज किया अभी, अच्छा नाम भी जिसका कर लें, आर्टिकल्स, आर मिस हो गया, चलो ठीक है, मेन्यू ऐड हो गया। अब क्या करना है, नहीं चाहिए भैया ऊपर वाला हिस्सा, मैं ये दो चीजें मुझे नहीं चाहिए, जहां पे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट, इसको सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल C करता हूं, तो गेम है ना, गेम की तरह ही कर रहा हूं भाई, कोई ऐसा साइंस तो कोई यूज नहीं कर रहा है, एक चीज बनी हुई है, सिर्फ उसको मैं फाइंड करता हूं और चेंज कर देता हूं, ऐसे ही है ना। लेकिन इससे पहले हमने HTML इसलिए सीखा कि जब हमें कोडिंग करनी होगी फिर हम समझ के करेंगे ना, अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ इस वेबसाइट की तब्दील कर रहा हूं। क्या था जी, कंट्रोल F, कंट्रोल V, आगे यही वाली है ना दोनों लाइनें, मैं कह यही दो लाइन्स थी ना। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको दूसरी लाइन को तो मैं कहता हूं भाई खत्म ही कर दो, ये दूसरी लाइन तो मुझे चाहिए ही नहीं, खत्म हो गई है, चेक करें जरा खत्म हुई है कि नहीं हुई है। खत्म हो गई। पहले वाली लाइन में मैं कहता हूं यार मैं अपना कीवर्ड यूज कर लेता हूं, क्या ख्याल है, मुझे ये चाहिए ही नहीं है, मैं सिर्फ एक काम करता हूं कि जगह तो है ना मेरे पास,
डिजाइन भी बना हुआ है, टेम्पलेट भी बनी हुई है। सर मुझे क्लॉक बनी हुई है साइड हाँ क्या बने हुए हैं? क्लॉक बनी हाँ उसको क्लॉक को भी हम देख लेते हैं। देखिएगा मैं क्या करता हूँ क्लॉक का। सोफा एंड फॉर एग्जांपल ये था हमारा ना कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। अच्छा जी ये क्लॉक बनी हुई है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टाइल शीट है ना ये। मैंने बताया था ना कि इसके बने बनाए स्टाइल्स हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस स्टाइल को यहाँ से फिलहाल करता हूँ रिमूव। जो हमने गूगल किया था वो गूगल है जो, और उसके उसके आगे भी आपको क्या आइडिया है? हाँ वो जो गूगल है उसके आगे हमारी याहू की आइडिया है। आपकी याहू की आइडिया आ जाती है। हाँ जी, गूगल के साथ आप गूगल करते हैं तो ऊपर खुलता याहू है आपका, गूगल खुलता है। ऊपर याहू खुलता है आपका। तो आपके उसका ब्राउजर का कुछ इशू है ना ये। ठीक है ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हो, गूगल क्रोम के कोई और फायरफॉक्स? गूगल क्रोम है। हाँ उसका कुछ इशू है, उसको एक दफ़ा ख़त्म करके दोबारा इंस्टॉल करो गूगल क्रोम को। ठीक है चलें जी इसको ज़रा सेव करें, देखिए क्या करता है ये। ठीक है वो भी चला गया ना। बेसिकली क्या था, वो स्टाइल था ना एक, हमें उस स्टाइल की ज़रूरत ही नहीं है तो मैंने उस स्टाइल को रिमूव कर दिया। अच्छा अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पर ये दो तस्वीरें नज़र आ रही हैं मुझे, आ रही हैं। ये क्या है, हमारा स्लाइडर है। ठीक है बस इतना आज करेंगे, फिर आगे कल इसको अगली क्लास में से खत्म करेंगे। ये हमारा स्लाइडर है। अब हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पड़ा हुआ है, स्लाइडर कहाँ पड़ा हुआ है। इमेजेस, इमेजेस के अंदर यहाँ पर होगा कोई स्लाइडर। ये इसके अंदर दो तस्वीरें पड़ी हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैं डिलीट भी कर दूंगा तो कोई मसला नहीं है। अब अगर मैंने ये वाली तस्वीर चेंज करनी है, इसको चेंज करने की साइंस क्या है, अगर तो मैं चाहता हूँ ये कलर्स के साथ चेंज करूँ तो फिर मैं ये क्या काम करूँगा, मैं इसको खोलूँगा फोटोशॉप में। अब आपने समझ लिया मैं क्या कर रहा हूँ। परेशानी होना कि मैं फोटोशॉप यूज़ करने लगा हूँ तो फोटोशॉप का आना बड़ा ज़रूरी है। जितना मैं करूँगा ना वो उतना कोई भी ना आते हुए भी उतना यूज़ कर सकता है। फोटोशॉप, हाँ फोटोशॉप का होना ज़रूरी है, आपके पास मौजूद होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। मैं इस इमेज को डबल क्लिक करता हूँ, देखिएगा क्या करने लगा। बस यहाँ पे रोक देंगे आज की क्लास को। आगे तस्वीर, मैं इस तस्वीर को पकड़ता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी करता हूँ और यहाँ से खोलता हूँ फोटोशॉप और करता हूँ एक कंट्रोल N। उसी का साइज आ गया, कॉपी किया हुआ ना इसलिए उसी का साइज आ गया है। एंटर करें, वही साइज आया ना, वो भी इतना ही चौड़ा था ना, लंबाई किसी चौड़ाई के रुख में था। चलो आगे, यहाँ पर मैंने कुछ और तस्वीर लगानी है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ गूगल में। फॉर एग्जाम्पल हम क्लासरूम कह रहे थे, क्लासरूम लिख दिया मैंने। सपोज ये ले लेता हूँ मैं, राइट क्लिक, कॉपी, फोटोशॉप, यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है अभी देखते हैं आगे क्या होगा, तो ओवरलैप कर गया ना। ठीक है छोटा कर लेते हैं इसको। अभी तक मैंने फोटोशॉप में कोई खास काम तो नहीं किया, कॉपी पेस्ट ही किया ना सिर्फ। अब थोड़ा सा काम मुझे करना पड़ेगा। ठीक है वो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ये देखें लेफ्ट साइड पर एक टूल बॉक्स बना हुआ है जैसे पेंट ब्रश में होता है। इधर एक पहला टूल बना हुआ है मूव टूल, इसको मैंने पकड़ा, क्या हुआ, ये हिलना शुरू हो गया इससे। इमेज बड़ा है, इमेज बड़ा है ना, नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। कंट्रोल 0, मैं एक शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। ये शॉर्टकट किस प्रोग्राम का है, फोटोशॉप का है। कंट्रोल 0, कंट्रोल 0 किया, क्या फायदा हुआ, मतलब वो जो इमेज नजर नहीं आ रहा था सारा नजर आना शुरू हो गया ना। अब कंट्रोल पूरा नजर आ रहा है मुझे। मैं इसको छोटा कर लेता हूं, यहां से पकड़ता हूं, सिंपल।
बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं करनी मुझे। चलो फॉर एग्जांपल ऐसे ही था वो भी, सिर्फ एक टूल इस्तेमाल किया हमने फोटोशॉप का। मैं उनको बता रहा हूँ जो फोटोशॉप नहीं जानते, ठीक है, उनको बता रहा हूँ। जो जानते हैं वो तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट होंगे, वो फोटोशॉप जानती हैं ना। आप भी सीख रहे हैं मेरा ख्याल है, शुरू किया आपने, ठीक है। अच्छा अब ये आगे जी इधर तस्वीर, मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन है ना, इधर भी हल्का सा ग्रीनिश इंप्रेशन दे देते हैं। एक काम करते हैं, ये भी कोई बहुत मुश्किल तरीके से नहीं करना, मैंने ऐसे ही करना है कि आपको फोटोशॉप नहीं आता। अभी तक मैंने सिर्फ एक मूव टूल यूज किया, हिलाया दिलाया उसको अपनी जगह से, ठीक है। वो वाली साइड से नजर नहीं आ रहा, हाँ वो वाली साइड से नजर नहीं आ रहा, कौन नहीं नजर आ रहा भाई? वो वाली तो ये साइड वाली साइड सर वो HDMI का इशू है, वो स्क्रीन पूरी नहीं अच्छा आ रहा। स्क्रीन नजर नहीं आ रहा, अच्छा टूल बॉक्स नजर नहीं आ रहा, ओके ये लो अब आ गया होगा। Yes. आ गया अब नजर। Yes. F7 Yes, sir. ठीक है। अच्छा ये F7 क्या है? F7 मैंने एक शॉर्टकट, पहले मैंने क्या शॉर्टकट यूज किया था? कंट्रोल 0, वो सबको दिखा दिया उसने। अब मैं एक शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ F7। इससे क्या होता है, ये एक विंडो नजर आ गई है, इसको हम बोलते हैं लेयर की विंडो, और इसके नीचे स्टाइल्स आ रही हैं जिसपे लिखा हुआ है FX, बस काफी है इतना हमारे लिए। इस पे क्लिक करें और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? कलर, कलर पे जाएं, आ गया कलर। ये कलर नहीं चाहिए, इस पे क्लिक करें, इसको थोड़ा सा इधर उधर करें, कौन सा कलर चाहिए था? ये वाला, इसी पे क्लिक कर दें। चलो अब इसकी ओपेसिटी आ रही है, ये पूरे का पूरा कलर आ रहा है, ओवरलैप कर गया ना उसको, उसके ऊपर आ गया ना, इसको यहां से पकड़ो, चलो कलर मिल गया। उसी तरह की मैचिंग पिक्चर बन गई जैसे पहले थी। चलो अब इतना ठीक है, बाद में फिनिशिंग जितनी मर्जी करते रहे आप लोग। अच्छा अब इधर आ जाते हैं जी, इसमें ये वाली फाइल है। अब हमें नाम सेम यही यूज करना है, F2 और कंट्रोल C, कॉपी हो गया, कॉपी कर लिया ना मैंने। अच्छा इसकी टाइप क्या है देखो जरा, JPG है। फोटोशॉप में आए, फाइल में आए, सेव एज में आए, और फिर यहां से JPG कर दें, बस सिंपल। और फिर उस फोल्डर में चले जाएं जहां पर इसको रखा हुआ है, स्लाइडर में। ये कहां रखी थी मैंने? ई में। जी यही है, पब्लिक HTML, इमेजेस, आगे क्या था? स्लाइडर्स, Yes, sir. ये वाला। Yes. चलो जी नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, सेव, नाम बताने की भी जरूरत नहीं, यहीं पर आ गई फाइल नजर आ गई ना मुझे, खुद ही सेव कर दें। एक तस्वीर चेंज हो जाएगी अभी, एक तस्वीर चेंज हो गई, वेबसाइट में नजर भी आएगी हमें। रिफ्रेश करें इसको, हो गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सबको अब सारी तस्वीरें चेंज कर सकते हो ना। Yes, sir. अब कम से कम ये काम तो है इस वेबसाइट। अब मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। आज लिंक बनाकर गूगल ड्राइव पे इसको मैं रखूंगा और इसको मैं आपको भेज दूंगा। जब मैं आपको भेजूंगा ये, तो आपके पास ये जिप फॉर्मेट में आएगा। जिप फॉर्मेट का क्या मतलब होता है? जिप फॉर्मेट का मतलब ये होता है, इस तरह नजर आएगा आपको। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है। जब पहले आपने इसे डाउनलोड करना है ना, क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। आपने देखना है कहाँ पर सेव हो रहा है, ये पता हो आपको, हाँ। उसके बाद आपने इस पर राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, क्या नाम है? पहले आपने ये इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये इसलिए 7zip इसलिए बता रहा हूँ कि ये फ्री है, इंटरनेट से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये आप लैपटॉप पे ओपन करनी हाँ लैपटॉप पे मतलब हाँ जी, मैं आपको लैपटॉप से करूँगा, ठीक है।
डाउनलोड 7, बस ये आपने लिखना है। आगे नीचे इसको आपने डाउनलोड करके पहले इंस्टॉल कर लेना है, पहले उसके बाद आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद, बल्कि इसको इंस्टॉल करने के बाद ना एकदम अपना लैपटॉप रिस्टार्ट भी कर लीजिएगा, या डेस्कटॉप, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, मोबाइल पे नहीं होना ये कोई काम। अब जो काम करने लगे ये सारा काम कंप्यूटर पे करना है आपने, सही। जिसके पास घर में कंप्यूटर नहीं है तो लैब में आके कर ले, ठीक है। अच्छा, अब ये जब पहले डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद अगला काम क्या करना है आपने, उसके बाद आपने ये काम करना है, क्या, इस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद क्या, एक्सट्रैक्ट, बस इतनी सी बात करनी है। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो इसलिए ये मैसेज आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा। मैं कहता हूं हाँ भाई कर दो एक्सट्रैक्ट। चलो आ गई। इस तरह आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा। ये इंडेक्स की फाइल होगी जिसमें मैं काम करने लगा हूँ, आपने भी इसी पे काम करना है। इसका तरीका क्या होगा, आपने काम करना है, क्योंकि आपने जब शुरू में करना है तो काफ़ी सारी गलतियाँ करेंगे, ठीक है। या तो आपको वो जिप तो पड़ा ही हुआ है, गलत हो जाएगा तो दोबारा से इसको फिर कर लेना। या इसकी एक कॉपी ले लो, इसकी करें कॉपी पेस्ट, चलो एक कॉपी हो गई, ताकि ओरिजिनल वाला इंडेक्स बढ़ा रहे अगर आप कुछ गलत भी कर लें तो। अब मैं इसे खोलता हूँ, क्या खुलता है देखें, असल वाली फाइल खुल गई ना। आपके पास यही आएगी, मैंने कहा आपके पास यही वाली आएगी जो ओरिजिनल होगी। समझ आ गई बात की? चलो बात खत्म।